बीएसएफ के जवानों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के जवानों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं और इसके लिए उनका मकसद सिर्फ इतना सा है कि उनका हौसला बढ़ सके। हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। सर, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको, देश के गृह मंत्री आपके साथ खाना खा रहे हैं? बहुत अच्छा, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कभी आपने सोचा था कि ऐसा मौका मिलेगा कि देश के गृह मंत्री के साथ एक ही टेबल पर आपको खाना खाने का मौका? नहीं, कभी नहीं। और क्या परोसा गया है सर आज खाने में, जब आप केंद्रीय गृह मंत्री के साथ खाना खा रहे हैं? आपके सामने है। आप बताएंगे क्या क्या इसमें दिख रहा है सर? राजस्थानी दिख रहा है मेरे को खाना, गट्टे की सब्जी दिख रही है। गट्टे की सब्जी और क्या क्या है सर? पनीर की मटर सब्जी पनीर। है। तो पूरा राजस्थानी खाना खिलाया जा रहा है गृह मंत्री जी को। तो देखिए, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो जवानों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। और जो संबोधन केंद्रीय गृह मंत्री ने आज दिया था उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि उनकी कोशिश यही है कि जवानों का हौसला किस तरीके से बढ़ाया जा सके। और इससे बेहतर तस्वीरें नहीं हो सकती। जब पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर चेक पोस्ट पर गए, वहाँ पर उन्होंने जाना कि जवानों को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद अब वो बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज। 4 दिसंबर का दिन बीएसएफ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर आकर एक चेक पोस्ट पर रात्रि विश्राम किया और बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों के साथ डिनर किया। अमित शाह ने बीएसएफ के तमाम लोगों के साथ खाना खाते हुए उनकी परेशानी भी जानी और ये भी जाना कि गर्मी और सर्दी के मौसम में किन जटिल परिस्थितियों का सामना करते हुए बीएसएफ के लोग अपनी ड्यूटी करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीएसएफ का स्थापना दिवस समारोह दिल्ली से बाहर किसी जगह पर सेलिब्रेट किया गया है। और उसके लिए जैसलमेर जैसी जगह को चुनना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सैंड ड्यून्स। इसी सैंड ड्यून्स में जो बीएसएफ के जवान है, जिसको प्रथम सुरक्षा पंक्ति कहा जाता है, चाहे वो गर्मी में 55 डिग्री टेम्परेचर हो या सर्दियों के मौसम में माइनस में जाने वाला तापमान, तमाम जो बीएसएफ के लोग हैं वो जटिल परिस्थितियों का सामना करते हुए यहाँ पर 24 घंटे खुले आसमान के नीचे ये सुनिश्चित करते हैं कि जो दुश्मन देश है, जो यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है, उसकी तरफ से कोई इस तरह की गतिविधि नहीं हो जिससे हमारे देश के लोगों को कोई परेशानी आए। केंद्रीय गृह मंत्री की इस पहल से बीएसएफ के जवानों का जोश हाई है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब देश के गृह मंत्री ने पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के पास रात्रि विश्राम किया है। कैमरामैन पवन मूर्तिकार के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर। बीएसएफ का स्थापना दिवस इस बार कई मायनों में खास है। पहली बार दिल्ली से बाहर बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और खुद इसके गवाह बने हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो जैसलमेर पहुंचे हैं और उन्होंने जवानों के साथ खाना खाया। हमारे साथ बीएसएफ के डीजी पीके सिंह जी मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बड़ा दिन मानते हैं आप, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री आज आए हैं जैसलमेर में? नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री जैसलमेर ही नहीं, वहाँ बॉर्डर आउटपोस्ट पे एकदम रिमोट एरिया में आए हैं और यहाँ जवानों के साथ आज पूरी रात व्यतीत करेंगे। उनकी कुशल क्षेम उनसे पूछी गई है, उनसे उनके दुख दर्द सुनेंगे, उनके एक एक व्यक्ति से बात करेंगे। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर और मोटिवेशन, जो कि इतने बड़े ओहदे की यदि व्यक्ति आएँ और लोगों के साथ रहें और उनसे उनका सुख दुख यदि शेयर करें, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा मोटिवेशन लेवल और कुछ नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से जवानों के लिए भी बहुत अच्छी एक मैसेज जाएगा। और महोदय जो जिस प्रकार की स्थिति देखेंगे, मेरे ख्याल से आने वाले समय में हर चीज़ में उसमें अवश्य ही सुधार अवश्य आएगा। आपके कार्यकाल में एक और बदलाव हुआ है सर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि पहली बार दिल्ली से बाहर बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके पीछे क्या मंशा रही है सर आपकी? दिल्ली से बाहर मनाने का उद्देश्य केवल यही है कि कम से कम भारत के अन्य क्षेत्रों के लोग भी जानें बीएसएफ किस प्रकार की एक बहुआयामी एक फोर्स है, जिसमें जो कि जल में है, थल में है और वायु में भी है। एयर विंग है, हमारा वाटर विंग है और एक फोर्स जो ज़मीन पे है वो है ही। तो इस प्रकार की, और यदि लोग देखेंगे, जानेंगे, तो कम से कम मोटिवेट होंगे कि किस प्रकार से ये एक फोर्स है जो इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और किस प्रकार से पूरे बॉर्डर करीब 6,500 किलोमीटर की दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और किस प्रकार से अपने देश की बॉर्डर्स को सुरक्षित रखती है और किस प्रकार से लोग सुख चैन से बॉर्डर्स के अंदर रहें। ये एक लोगों तक मैसेज पहुँचा
पहुंचाते हैं। जैसा गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा सर कि उनकी मंशा है कि जवानों का हौसला बढ़े, इसलिए वो जवानों के बीच हैं। तो आपको लगता है कि आज उनका जो आगमन है जैसलमेर में, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है आने वाले दिनों में? इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे ख्याल से आज शायद महोदय जैसलमेर आए हैं, इतने दूरस्थ बीओपी पे आए हैं, कल शायद कहीं और जाएंगे, कुछ दिन पहले कश्मीर में भी गए थे। तो इससे जवानों के मनोबल पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो एक मोटिवेटेड जवान के रूप में जो उसको एक उद्देश्य दिया गया देश की सीमाओं की रक्षा करना, उसमें मेरे ख्याल से पूरे जोर शोर से अवश्य करेगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं, उन्होंने भी आम जवानों के साथ बैठकर भोजन लिया है, वो भी आज के इस कार्यक्रम के शरीक बने, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका किस तरह का अनुभव रहा? जैसा गृह मंत्री जी ने कहा कि आपका तो जन्म ही सर जैसलमेर में हुआ है। उसके बाद में मैंने 15 साल तक बॉर्डर पर सीमावर्ती संगठन के साथ में काम किया है। मुझे सौभाग्य मिला है इन सारी पोस्ट पर जाने का, व्यक्तिगत रूप से देखने का, इनकी चुनौतियों को समझने का, इनके साथ काम करने का। और मैं मानता हूं कि पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद में एक सकारात्मक परिवर्तन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी, बॉर्डर सर्विलांस इक्विपमेंट में भी सब तरह से आया है और उससे गुणात्मक और कार्यात्मक दृष्टि से वृद्धि हुई है। जिस तरह से सर, तो ये थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी आज बड़ा खाना में शिरकत की है और बीएसएफ के डीजी और जवानों के साथ बैठकर उन्होंने जो रात का खाना है उसका आनंद उठाया है। कुल मिलाकर आज का जो दिन है बीएसएफ के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने आज बॉर्डर चेक पोस्ट का जायजा लिया, जवानों के साथ खाना खाया, जवानों से बातचीत भी की, उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी भी ली और विश्वास दिलाया कि मोदी सरकार जवानों की हर परेशानी को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैमरामैन पवन के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर।